हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग एक नई होप के साथ। तो मैं नीलम सोनी आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल इंडियन यूट्यूबर नीलम सोनी पर। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैंने ये दही जमाई है और इसके बाद मैं किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। इससे पहले के मेरे सारे काम मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जैसे कि घर की सफाई, नहाना और पूजा। अब मैं सीधा आई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ वेज मेयो टोस्ट या सैंडविच, जो भी आप कहें। इसके लिए मैंने वेजिटेबल कट कर लिए हैं और एक बाउल में मैं ऐड करूँगी गाजर, खीरा, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने एक ली है और थोड़ी सी शिमला मिर्च है, थोड़े से टमाटर। इन सबको मैंने बारीक बारीक बिल्कुल चॉप्ड कर लिया है और अब एक बाउल में डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैं पनीर भी ऐड करूँगी, उसे मैं अलग से ग्रेट करके तब डालूँगी। तो फ्रेंड्स, पनीर ग्रेट करने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। ये छोटे छोटे से पैक हैं जो पिज़्ज़ा के साथ आते हैं। एक एक आधी आधी चम्मच के करीब होंगे ये। और फिर इसमें मेयो डालूँगी मैं, ये बस कोई 1 चम्मच के जितना ही मैंने ऐड किया है। बाकी मैं इसमें घर की जो क्रीम होती है, हम लोग दूध से निकालते हैं, वो फ्रेश वाली क्रीम मैं इसमें डालूँगी। तो मेयो और फ्रेश क्रीम दोनों ही मैंने इसमें ऐड किए हैं, दोनों से ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। और मेयो नहीं होती है तो मैं इसमें दही भी ऐड करके बनाती हूँ, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो ऐड किए हैं और टमाटो केचप। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये रेडी हो गई है हमारी स्टफिंग मेयो और वेजी वाली। अब हम इसके टोस्ट बनाएंगे। इसे ब्रेड के अंदर लगाकर और फिर दोनों साइड नॉनस्टिक पैन पर हल्का हल्का सा देसी घी लगाकर या बटर, जो भी आपको पसंद हो, उसके साथ इसे हम अच्छा क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से पलट पलट कर सेक लेंगे। मैंने तो आज यही बनाए थे ब्रेकफास्ट में सभी के लिए, और ये काफ़ी अच्छे हेल्दी भी हैं और पेट फुल भी कर देते हैं। मतलब ये है कि अगर हमने 10 बजे तक भी अगर ब्रेकफास्ट किया है तो फिर हमें भूख नहीं लगती है, काफ़ी अच्छे से पेट फिल हो जाता है। और अगर फिर भूख लगती भी है तो कुछ हल्का फुल्का ही हम लोग ले लेते हैं, कुछ लाइट सा। तो काफ़ी अच्छे बने थे ये, काफ़ी क्रिस्पी थे और टेस्टी भी बहुत यम था। और जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हम लोग इसे एंजॉय कर चुके थे। आप भी ट्राई करना और आपको अगर अच्छा लगे तो फिर आप मुझे भी बता देना। तो यही था आज का मेरा ब्रेकफास्ट। और मैं इधर बना रही थी ये टोस्ट और उधर सब आकर बैठ गए थे नहाकर। तो यही सब चल रहा था और ये सैटरडे का दिन था। आज काफ़ी हेक्टिक रहा और भी बहुत से काम किए थे मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में। और आज मैंने लंच स्किप कर दिया था क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि फिर किसी को भूख रही ही नहीं थी। तो इसके बाद अगर कुछ हल्की फुल्की भूख लगती भी है तो हम फिर कोई फ्रूट्स ले लेंगे। और जी ये देखो, मैंने दोनों साइड से इन्हें पलट पलट कर अच्छे से सेक लिया है और फिर मैं इसे कट कर लूँगी और बाकी के ऐसे ही और बना लूँगी। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ, आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में और खाने में भी उतने ही टेस्टी थे ये। तो अब मैं प्लेट लगा दूँगी और सबको ब्रेकफास्ट दे दूँगी। तो आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ, आ जाइए हमें ज्वाइन कीजिए। तो जी ब्रेकफास्ट हो गया था डन और मैं अब आई थी यहाँ पर कोई 1 बजे के टाइम पर वाटरमेलन कट करने। तो मैं ये सिनेमेटिक शॉट मैंने कहीं पर देखा था तो मैं उसी को रिहर्स करते हुए पता नहीं हो पाया
या नहीं हो पाया, पर मैंने ट्राई तो किया। और अब मैं इधर अपना प्रॉपर तरीके से कट कर रही हूँ वाटरमेलन। हम सब लोग अब वाटरमेलन ही खाएंगे और बहुत मीठा था, बहुत अच्छा लगा ये खाकर। तो आप भी इंजॉय कर लो मेरे साथ वाटरमेलन। और इसमें मैं चाट मसाला भी डालती हूँ या काला नमक भी, दोनों ही इसके साथ अच्छे से जाते हैं। वाटरमेलन खाने के बाद में मेरा कुछ ग्रोसरी का सामान ख़त्म था किचन का, तो मैंने लिस्ट दे दी थी अपने हस्बैंड को, तो वो और मेरा बेटा जाकर ले आएंगे। और बाकी उन्हें जो कुछ और भी लाना है तो वो भी ले आएंगे। फ़िलहाल मैंने दे दी थी अपने सामान की लिस्ट, जो भी छोटा मोटा 2-4 आइटम मुझे मंगवाने थे। तो इधर वंश आ गया था पैकेट लेकर मेरे सामान वाला, तो मैं अब इसमें देख लूँगी क्या क्या है, और जो जहाँ पर रखना है मैं उसे वहाँ रख कर स्टोर कर दूँगी। इसके बाद भाई मेरा ये सबसे बड़ा जो आज का टास्क था वो था ये ड्रेसिंग टेबल क्लीन करना। ये इतना होच पोच हो गया था, लास्ट 1 वीक से कहीं ना कहीं जाना हो ही रहा था, तो जो सामान जहाँ से लिया जा रहा था वो एक्चुअली वहाँ पर रखा जा रहा था, कुछ नहीं रखा जा रहा था। उस चक्कर में काफ़ी मैस हो गया था इसमें, तो मैं इसके साथ डीक्लटरिंग भी की मैंने और इसे क्लीन भी किया। और इसे क्लीन करने के बाद एक विक्ट्री वाली मेरी स्माइल मेरे फेस पर कि आज का ये टास्क डन हो गया। नहीं होता तो भी कोई बात नहीं थी, फिर मैं इसे कल कर लेती, लेकिन आज हो गया तो बहुत ज़्यादा खुशी है। और इसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर, अपने प्लांट्स को पानी दूंगी। अभी समर्स है तो दोनों टाइम मैं इन्हें पानी दे रही हूँ। देखो सुबह देकर गई थी और अभी ये शाम में फिर कैसे हो गया, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि मेरे पॉट में देखो ये छोटे छोटे से नए प्लांट्स आ रहे हैं। और ये तो एक किसी फेस वॉश के साथ पेपर टाइप कुछ आया था, तो उसे ही हमने ग्रो किया, उसी का छोटा सा प्लांट आया। और ये स्नैक प्लांट में एक छोटा सा प्यारा सा प्लांट, और ये जेट प्लांट भी अच्छा हो रहा है। तो ग्रीनरी देखकर मन तो खुश हो ही जाता है। और अब मैं इसमें से छोटी छोटी सी इनकी ब्रांच जो एक्स्ट्रा मुझे दिख रही हैं, इन्हें मैं काट कर नीचे ले जाऊंगी और इन्हें मैं अपने किचन में या बाहर रखूँगी। ग्रीनरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये स्नैक प्लांट तो मैंने एक पूरी ब्रांच निकाल ली है, और ये जेट प्लांट की भी, और एक छोटा सा स्नैक प्लांट। तो इधर टाइम हो गया था मेरी शाम की पूजा का, और मैंने फिर यहाँ पर की पूजा, तुलसी जी पर दिया जलाया। और फिर इधर आज सैटरडे था तो मैंने एक साबरदानी, इसे गूगल कप भी बोलते हैं, मैंने इसे जला लिया। और मैं इसी वाली इसके अंदर इसे रख के सारे घर में इसका धुआं दिखा देती हूँ, अंदर बाहर सभी जगह। और फिर इसे मैं एक जगह रख देती हूँ। देखिए कितना काम लगता है ये, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी आ जाती है घर में। तो सैटरडे और ट्यूसडे वीक में 2 दिन मैं इसे जलाती हूँ। और इधर मैंने अपना दूध बॉइल्ड कर लिया था, और अब बनाएंगे डिनर। तो डिनर में बनाने जा रही हूँ मैं आज आलू पनीर की कचौरी। इधर मेरे पास बॉइल्ड आलू थे तो मैंने उन्हें ही मैश कर लिया, और इसमें वही बेसिक मसाले अपने, नमक, लाल मिर्च, धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला इसमें मैंने डाल दिया है। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी, पनीर डालूँगी, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और वैसे तो बच्चे मना कर रहे थे कि हमें नहीं खानी, लेकिन जब मैंने बना दी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। ये देखिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इस स्टफिंग को एक साइड रखकर फिर मैं इसके साथ बनाऊँगी ग्रीन चटनी, हरी धनिया वाली चटनी। और दही का कॉम्बिनेशन आलू पनीर की कचौरी के साथ बहुत अच्छे से जाता है। विंटर्स हो तो चाय अच्छी लगती है, समर्स हैं तो दही के साथ इंजॉय करेंगे। तो इधर मैंने मिक्सी जार में हरे धनिया की चटनी भी बना ली थी, और चटनी बनकर हो गई थी तैयार। और मैंने एक सॉफ्ट सा डो लगा कर रख लिया था। तो अब फिर कढ़ाई में ऑयल डालकर मैंने गैस को भी स्टार्ट कर दिया था, और अब मैं बनाने लगूँगी कचौरी अपनी। तो इसके लिए मैंने एक छोटे बाउल जितना आटा तोड़कर इसे हल्का सा ऑयल लगाकर, और फिर चकला बेलन से इसे मैं थोड़ा बड़ा करूँगी। फिर इसके अंदर थोड़ी सी स्टफिंग फिल करके और इसके किनारों को ना अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे कि इसका कोई भी जॉइंट खुले ना, और इसके अंदर फिर ऑयल नहीं जाएगा। हाथों की हेल्प से हम इसके जॉइंट अच्छे से प्रेस कर करके एक दूसरे के साथ चिपका देंगे। और इसके बाद इसे देखो इस तरह से घुमा घुमा कर, फिर पहले हम थोड़ा सा इसे हाथ की हेल्प से ही, अपनी हथेली और फिंगर की हेल्प से ही ऑयल लगाकर
थोड़ा बड़ा कर लेंगे और फिर हल्का सा बेलन इस पे चलाकर फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए फूल कर ऊपर आ गई है और इसी तरह से हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे गोल्डन गोल्डन सा होने तक। और फिर हम अपनी प्लेटिंग करेंगे और सब इंजॉय करेंगे। तो जो मैंने ये टिप दी है कि इसके जॉइंट्स अच्छे से प्रेस करने हैं और थोड़ा सा हाथों से बढ़ाकर तब इसे बेलन से बड़ा करेंगे और फिर फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फूटेगी और अच्छे से फूल कर कचौरी बनेगी। इसके अंदर ऑयल भी नहीं जाएगा। तो यही टिप है कचौरी के लिए तो मेरी। और जो भी इसके अंदर हम आलू डाल रहे हैं, पनीर डाल रहे हैं, उसमें कोई भी लंग्स ना हो, उसे अच्छे से ग्रेट कर लें। तो ये देखिए बच्चों को दे दिया और बच्चे इंजॉय करते हुए और साथ में ये रिश्ता क्या कहलाता है चल रहा है। तो मैं भी इंजॉय करूँगी। और ये मेरी क्लिप बना दी थी वंशिका ने और ये काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। और टीवी देखते हुए खाना खाना मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली मेरा ये वाला फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं देखती ही हूँ। और फिर इसके बाद अपना डिनर एंजॉय करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और अभी टाइम था क्लीनिंग का। तो मैं अच्छे से गैस स्टोव को क्लीन करूँगी, स्लैब क्लीन करूँगी, टाइल्स भी क्लीन करूँगी। क्योंकि ये है कि जब फ्राइंग वाला काम कुछ होता है तो ऑयल हल्का फुल्का दीवारों पर स्टीम बनकर आ ही जाता है। तो उससे हाथ ही क्लीन करने से ये रहता है कि फिर किचन ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और जो लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है उसे भाई फ्रिज के हवाले कर दूँगी और फिर अपने बर्तन क्लीन करूँगी। तो फटाफट से अपने बर्तन क्लीन करने के बाद में फिर मुझे आज किचन भी वॉश करनी है। किचन का फ्लोर मैं 2 या 3 दिन में एक बार पानी से धोकर वॉश कर देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है मतलब हम कितना भी क्लीनिंग कर लें लेकिन कोई ना कोई फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इधर उधर किनारों में गिर ही जाते हैं। और फिर उनसे वही है कि कॉकरोचेस का आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ रात को 2-4 मग्गे अच्छे से पानी डालकर फ्लोर पर और फिर उसे क्लीन कर देती हूँ। और सिंक के नीचे का एरिया है ही वहाँ से पानी रिंस आउट हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि इधर उधर फैलेगा, कुछ काम और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यही है मेरा कि मैं 2 से 3 दिन में एक बार फ्लोर क्लीन कर देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। और फिर तो जी सिंक एरिया भी मैं अच्छे से साबुन लगाकर और टैप वगैरह और ये सामने की टाइल्स भी सभी को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ रात को सोने से पहले बर्तन क्लीन करने के बाद। और ये किचन का फ्लोर मैं धो चुकी थी और अब इस पर पोछा भी लगा दिया था। और फाइनली ये देखिए मेरी किचन, ये बर्तन किचन टॉवल पर सूखे हुए हैं और बाकी वाले अभी थोड़ी देर में सूख जाएंगे तो उन्हें किचन टॉवल पे फैला दूँगी। और फाइनली दिन का जो ये लास्ट काम है और मेरे लिए एक बड़ा काम भी, वो है ये कपड़े आयरन करना। तो ये 3 दिन के कपड़े हैं जो मुझे आज आयरन करने हैं। टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए नहीं हो पा रहे थे। तो अभी हम इसे भी कर लेंगे। इसी के साथ मेरा दिन बीत गया और मैंने सब कुछ शेयर किया आपके साथ। मिलती हूँ आपको एक और नए दिन के साथ। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे ब्यूटीफुल एंड हैप्पी ऑलवेज।